गुड मॉर्निंग आशीष। मुहूर्त तो सबको जैक्सन होल का ही इंतजार है जो आज से शुरू होने वाला है सिंपोजियम। जेरोम पावेल तो कल बयान देने वाले। तो कल जो बाजार का सेशन था वो मंगलवार का मिरर इमेज था। मंगलवार के सेशन में बाजार ऊपरी स्तरों से गिरे थे, कल के सेशन में निचले स्तरों से रिकवरी आई। मगर निचले स्तरों से रिकवरी आई फिर भी बंद तो लाल निशान में ही हुए, S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही। और जिस तरह से अगर आप देखें प्राइस एक्शन भी उनका, तो बिग टेक के शेयर जो थे अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट में कल गिरावट देखने मिली। एनवीडिया निचले स्तरों से लगभग 4% संभला था, इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से आई। तो डाउ जोन्स भले हरे निशान में बंद हुआ हो, लेकिन 200 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन था तो वहाँ पर दबाव ही। कल का बड़ा ट्रिगर जो आना था वो फेड के मिनट्स थे, और फेड के मिनट्स में अभी भी जितने फेड के अफसर है उसमें ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि महंगाई का जो रिस्क है वो लेबर मार्केट की कमज़ोरी से ज़्यादा है। हालांकि आपको ये बात बता दें कि ये फेड पॉलिसी जॉब्स डेटा आने से पहले आई थी, और उसके अगले ही दिन जॉब्स डेटा आया था, जिसके बाद वो डाउनवर्ड रिविजन्स हुए थे और फिर वो बाजार में गिरावट हुई थी वगैरह वगैरह। तो जब ये पॉलिसी हुई थी तब ज़्यादातर लोग, फेड के अफसर जो है वो ये मान के चल रहे थे कि लेबर मार्केट जो है वो ठीक है, मगर महंगाई जो है वो थोड़ी सी संकट वाली है, और टैरिफ का असर जो है वो अब कीमतों पर दिखने लगा है। कंपनियां जो है वो अपने अतिरिक्त खर्चे कंज्यूमर्स को पास ऑन करने लगी है, और इस वजह से महंगाई पर आगे चल के भी दबाव पड़ सकता है। दो फेड के गवर्नर्स थे जिन्होंने ब्याज दरों में कटौती के लिए वोट किया था, यानी कि स्टेटस को से डिसेंट किया था। उनके मत जो है, बिना जो फेड की मिनट्स है उसमें गवर्नर्स के मत नहीं, नाम नहीं दिए जाते उनके मत के आगे। तो किसने क्या कहा ये तो है वो स्पेसिफिक तौर पर तो पता नहीं चल सका, लेकिन उनके मुताबिक ज़्यादातर पॉलिसी मेकर्स ये सोचते हैं कि अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन जो है वो लेबर मार्केट की कमज़ोरी से ज़्यादा है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा बाजार जो है वो अभी भी अनसर्टन है कि जेरोम पावेल कल जैक्सन होल के सिंपोजियम में कहेंगे क्या। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक और फेड के गवर्नर पर निशाना साधा है, लीसा कुक, जो बाइडेन को उन्होंने नॉमिनेट किया था। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें भी त्वरित प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ ऐसे दस्तावेज जो है हाउसिंग बोर्ड के हाथ लगे हैं जिनके मुताबिक उन्होंने अपने नाम पर जो है गलत जो है बैंक दस्तावेज देकर अपने नाम पर फेवरेबल टर्म्स में अपने लिए कर्ज जो है अप्रूव करवाया था। ये जो है हाउसिंग बोर्ड के जो डायरेक्टर है बिल पुल्ट, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने उस चिट्ठी में ये कहा है कि लीसा कुक के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है फेडरल लॉज के मुताबिक गुनाह किया है। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके जवाब में लीसा कुक ने भी कहा कि मुझे कोई इस तरह से बुली नहीं कर सकता इस्तीफा देने के लिए, मैं अपने पद पर कायम हूं और मैं वही बनी रहूंगी। हालांकि जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उसके बाद भी बिल पुल्ट ने फिर से ये कहा कि आप जो मर्जी कह लीजिए, हमने जो कहा वो किसी ट्वीट के हिसाब से नहीं, हमारे पास आपके खिलाफ दस्तावेज है, सबूत है, इसलिए हम कह रहे हैं। आज जैक्सन होल शुरुआत होने वाली है। थीम आज की है कि लेबर मार्केट इन ट्रांजिशन, वो थीम है, लेकिन जो अंडरलाइंग बातचीत होने वाली है वहां पर वो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस पे, ये सारे जो फेड सेंट्रल बैंक्स के अध्यक्ष है जेरोम पावेल के समर्थन में वहां इकट्ठा होने वाले हैं। आज वॉलमार्ट के नतीजे हैं, उनसे पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर आप कह लीजिए न्यूट्रल सा ही है, कोई ऐसे बड़े डायरेक्शनल क्यूज है नहीं, लेकिन आज और कल डिसाइड करेंगे बाजार का डायरेक्शन आगे क्या होगा। आज और कल डिसाइड